हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग EMRS पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के पेपर के पैटर्न को देखेंगे, चेक करेंगे, जिसके आधारित पापा का एग्जाम होगा और इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आएंगे, ये हम लोग जो हैं आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस में जितनी भी पोस्ट आपकी टीजीटी, पीजीटी या फिर आपके यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर साइंस में निकलता है वो हम लोग जो है इस चैनल पर कवर करते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ आप जो है हमारे कोर्सेज को भी इनरोल कर सकते हैं। तो कोर्सेज के इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि EMRS कंप्यूटर साइंस में जो है आपका पूरा पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो 6 पार्ट में डिवाइड रहेगा। बट 6 ये पार्ट जो है ये आपके 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपके 150 सवाल आएंगे और ये जो 150 सवाल हैं आपको सभी के लिए जो है कंपलसरी होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको चॉइस आएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के अंदर, जिसको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक डिवाइड किया जाएगा। अब मैं एक एक करके सारे पार्ट्स को आपको बताऊंगा, बट उससे भी पहले जो आपका पेपर होगा, ये आपका पेपर जो है जो आपका पेपर है और पेन है उस पर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, सीबीटी नहीं है। तो याद रखिएगा, आपको पेपर का पैटर्न के साथ साथ आपको यह भी तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो पहला जो पार्ट होगा वो पार्ट 1 होगा, जिसको हम लोग जो है जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का ये पेपर होगा। और याद रखिएगा कि इसके अंदर आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 के अंदर जो होगा वो आपका पेपर हो, उसमें होगा रीजनिंग एबिलिटी का होगा। इसके अंदर जो है आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके अंदर मतलब देखिए सारे पार्ट जो है वो इकट्ठा आपको एक साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपके सामने आएंगे। तो मैं एक एक करके ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब है वो सारे क्वेश्चन जो है इकट्ठे एक साथ आएंगे। ओके, तो दूसरे जैसा मैंने आता है जनरल एबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का पेपर हो, 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। तो मैथमेटिक्स या रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस पार्ट में देखने को मिलेंगे। देन तीसरा पार्ट है पार्ट 3, जो कि आपकी आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नॉलेज को चेक करेगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी होगा। इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके, ये अगेन आपके जो है इसी तरीके से 10 मार्क्स के होंगे। देन पार्ट 4 आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर कि भाई आपके अंदर वाकई में जो टीचिंग की जो स्किल्स हैं वो कितने लेवल तक हैं, इसको चेक किया जाएगा। 10 क्वेश्चंस होंगे और ये भी जो है 10 मार्क्स का ये भी पार्ट होगा। तो देखिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक ये सभी के लिए कॉमन है, वो भले किसी भी सब्जेक्ट के हो। बट पार्ट 4 के साथ साथ पार्ट 6 भी सभी के लिए कॉमन है। तो पार्ट 6 के बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि ये भले आप बायोलॉजी के हो, मैथमेटिक्स के हो, फिजिकल एजुकेशन के हो, तो ये सारे पार्ट आपके लिए सभी के लिए कॉमन होंगे। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सब्जेक्टिव बेस, जो आपका जो जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आपने फॉर्म भरा है, वो आपका पार्ट आएगा पार्ट 5। अब ये जो पार्ट 5 होगा ये आपके जो होगा ये 80 मार्क्स का होगा। बट इसको भी फर्दर जो है डिवाइड किया गया। 70 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स जो क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर भी डिवाइड है, जैसा कि मैंने बोला कि 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के ऊपर होंगे, बट उसमें से 70 जो होंगे आपके सब्जेक्ट होंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे या 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको फर्दर डिवाइड किया गया। 5 क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी को लेते हुए, यानी जो आपकी टीचिंग पेडागोजी है, जो आपके जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओगे तो वाकई में आपको उनको समझने की जो स्किल है या नहीं है वो आपकी यहां पे चेक की जाएगी।
5 सवाल जो है वहां से आएंगे और 5 सवाल आएंगे आपकी एनईपी 2020। अभी एनईपी जो 2020 क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 की है, उससे रिलेटेड हमारे 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 5 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से 80 मार्क्स जो है आपके सब्जेक्टिव स्पेसिफिक होंगे, 70 सब्जेक्ट बेस्ड, 10 जो है पेडागोजी और 5 क्वेश्चन जो है आपके एनईपी 2020 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक होता है 130 मार्क्स। अब ये 130 मार्क्स जो हैं उसमें आपकी कट ऑफ निकलेगी। बट अब बच्चे बोलेंगे सर पेपर तो आपने 150 मार्क्स का बताया। जी हाँ, पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा, पर आपकी जो कट ऑफ होगी वो 130 में से निकाली जाएगी, क्योंकि अब जो पार्ट 6 है वो पार्ट 6 जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होगा या फाइनल कट ऑफ में काउंट नहीं होगा। तो फिर ये दिया क्यों गया है भाई? दिया इसलिए गया है क्योंकि इसको पास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये पार्ट 6 को आप पास नहीं करोगे तो आपकी कॉपी को फर्दर इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब ये पार्ट 6 क्या बोला है भाई? पार्ट 6 में आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 20 सवाल होंगे आपके सामने। इनका जो नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी होगा। इसके मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में काउंट नहीं होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पे फोकस नहीं करेंगे, इस पे भी फोकस करना है। क्योंकि अगर ये आपने पास नहीं किए, 20 क्वेश्चन आपने सही तरह से नहीं किए, तो आपकी जो कॉपी है फर्दर चेक नहीं होगी। ठीक है, 40% मार्क्स यानी 40% 20 मार्क्स का कितना होता है? 8 मार्क्स होते हैं। तो इस पार्ट में 8 मार्क्स आपके लाने बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर, इसलिए तुक्का मार के मत रखिएगा, क्वेश्चंस को उतने ही करिएगा जो आपके लिए जरूरी है। ओके, नेगेटिव समझ में नहीं आता, छोड़िए, आगे बढ़िए। तो अब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 और पार्ट 6 ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, बट जो आपका 80 मार्क्स का जो होगा पेपर वो जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो इस तरीके से 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के, 20 मार्क्स रीजनिंग एबिलिटी के, 10 मार्क्स फिर अगेन जो है आपके क्या कहते हैं आईसीटी की नॉलेज को चेक करेंगे, 10 मार्क्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड को चेक करेंगे। तो इस तरीके से कितने मार्क्स का बनता है? ये जो है आपके 50 मार्क्स का पेपर होगा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, जो कि इवेल्युएट किया जाएगा। अब इसके अंदर अगेन पार्ट 5 जो है वो 80 मार्क्स का है, तो 50 + 80 130 में आपकी कट ऑफ निकलेगी और बाकी के 20 मार्क्स जो है हिंदी इंग्लिश के उनको आपको पास करना पड़ेगा। वो फाइनल कट ऑफ में नहीं होंगे, बट आपको मिनिमम 40% मार्क्स यानी 8 मार्क्स उन 20 नंबर में से लेके आने जरूरी है, अदरवाइज आपकी कॉपी फर्दर इवेल्युएट नहीं होगी। तो इस तरीके का एग्जाम पैटर्न होगा। कोशिश मैं करूंगा कि इस चैनल पर मैं सभी पार्ट को इंक्लूड करूं, बट 80 मार्क्स के लिए तो हम लोगों ने मतलब 70 मार्क्स के लिए जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है कंप्यूटर साइंस का, उसके लिए तो कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। बहुत एकदम सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सिलेबस स्पेसिफिक हम लोगों ने कोर्स बनाया है, और भी वीडियो जो कोर्स में आपके सामने ऐड हो रहे हैं। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस जो आईसीटी के हैं वो मैं आपके सामने यहां पे डालूं, वो सभी के लिए होंगे, कॉमन होंगे। और कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली जो है हमें क्लासेस जो है आपके यूट्यूब पे लगाना जो है स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट। आज के इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।